नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन को क्यों छोड़ा और ऐसा क्या रीजन हुआ कि मुझे एयरफोर्स की तैयारी को छोड़कर एसएससी में आना पड़ा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एसएससी की तैयारी करने से पहले मैं एयरफोर्स की तैयारी करता था दोस्तों, जो कि मेरी ड्रीम जॉब थी, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन साथियों, ऐसे क्या रीजन हुए कि मुझे एसएससी में आना पड़ा, इस वीडियो में आज आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। जो भी मेरे भाई चैनल पर मुझसे जुड़े हैं और वो अगर फ्रेशर हैं तो उनको इससे बहुत हेल्प होने वाले है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले साथियों, जो भी मेरे भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और कुछ हेल्पफुल कॉन्टेंट ही आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, मेरे एयरफोर्स की तैयारी की जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा था। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे एयरफोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एयरफोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस थी, कोई जानता ही नहीं था। एयरफोर्स मतलब बहुत बड़ी जॉब मानी जाती थी। मैं खुद एयरफोर्स के बारे में उतनी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं सोचता था कि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है, तभी कोई एयरफोर्स में जा सकता है। लेकिन साथियों, उसी दौरान जब मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, उसी दौरान मेरे गांव में 2-3 लोगों का जॉब लगा एयरफोर्स में। तब मुझे जानने में आया कि एयरफोर्स भी कोई ऐसी जॉब होती है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स वाई ग्रुप, जिसमें आप एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल, और आप 12th लेवल के बेस पर ही पढ़ाई करके इनमें अच्छी जॉब ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद मैंने यूट्यूब पर काफ़ी इसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद मेरे दिमाग में एक पैशन सेट हो गया कि जॉब लेनी है तो एयरफोर्स में ही। दोस्तों, जब मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मेरे बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन मार्च में, उसी दिन ये सुनने में आया कि चीन में कोई वायरस फैला है। और दोस्तों, ये सुनते ही इस वायरस भारत में कब आ गया पता ही नहीं चला। और जैसे ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, मैं तुरंत इलाहाबाद आने वाला था एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए। उस पर रोक लग गई, सरकार ने कहीं आने जाने पर रोक लगा दिया और मुझे घर पे ही रुकना पड़ा। उसके बाद साथियों, जैसे ही कुछ स्थिति सामान्य हुई, थोड़ा केसेस में कमी आई, मैं तुरंत इलाहाबाद भाग के आ गया। और यहाँ पर एक बहुत फेमस कोचिंग है जिसमें मैंने कोचिंग कर ली, ऑफलाइन कोचिंग। दोस्तों, अभी मैं आपको कोचिंग की भी सच्चाई बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग क्या है। साथियों, मैंने इसमें कोचिंग कर ली तो मैंने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैं तैयारी करता रहा, 1-2 महीने कोचिंग में जाने लगा, तैयारी करता रहा। फिर साथियों, कुछ ऐसा हुआ कि एयरफोर्स का जो एक रूटीन था, इतना अच्छा पैटर्न फॉलो करती थी एयरफोर्स की। हर 6ठे महीने वैकेंसी आती थी, हर 6ठे महीने यानी ज्वाइनिंग इसका इतना शेड्यूल होता था, हर चीज़ इतनी अच्छी होती थी। तो साथियों, हम में से जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग पहले यही ट्राई करते हैं कि कितनी जल्दी हमको जॉब मिल जाए ताकि एक सिक्योरिटी आ जाए और हम अपने पैरों पर हो जाएं। यही सोचकर मैंने भी एयरफोर्स की तैयारी को स्टार्ट किया था कि जल्दी जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी और अपने पैरों पे अगर खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि साथियों, मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे किसी से भी पैसे मांगने बहुत बुरे लगते हैं। मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगना चाहता। मैं घर वालों से भी, अभी मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचता हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरी खुद की अर्निंग होने लगे। तो साथियों, यही सोचकर मैंने एयरफोर्स की जर्नी स्टार्ट किया था। लेकिन वैकेंसीज कोरोना के बाद ऐसी पता नहीं क्या वो लग गया कि एयरफोर्स में वैकेंसीज आना बंद हो गई। साथियों, मैं आपको बताऊं, मैंने 12th के बाद अपने जो है तैयारी को स्टार्ट किया था। अभी मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर चुका हूं अपना। इस दौरान मुझे केवल 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने का मौका मिला। और अगर नेवी की बात की जाए, नेवी का एग्ज़ाम देने का मुझे मौका तक नहीं मिला एक भी बार, क्योंकि उसकी वैकेंसी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। साथियों, फिर यानी कि मैं मार्च में तैयारी करना स्टार्ट किया था एयरफोर्स का। मुझे देने का फॉर्म आया दिसंबर 2020 में, जो एग्ज़ाम देने का मौका मिला जुलाई में। यानी कि दिसंबर में वैकेंसीज आ गई, एग्ज़ाम की डेट अप्रैल में दे दी गई, फिर बीच में कोरोना आ गया जिससे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, आकर जुलाई में हुआ एग्ज़ाम, जुलाई 2021 में। दोस्तों, जुलाई 2021 में एग्ज़ाम तो हो गया। फिर ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर में अपना रिजल्ट जारी कर देता है। तो हम लोग ये होप लगा लिए कि 15 से 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, मैं डैम श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है इस बार, क्योंकि मेरा एग्जाम चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप, दोनों में बहुत अच्छा हुआ था। मैं एकदम क्वाइट श्योर था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। दोस्तों, लेकिन 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, कई महीने बीते। कई सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिनका सिलेक्शन एकदम श्योर था, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन तक नहीं किया था, रोक दिया कि सिलेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद करेंगे। दोस्तों, उनके 1 साल बर्बाद हो गए। फिलहाल मैंने अपना ग्रेजुएशन जारी रखा, ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आए। आ जाता है वर्ष 2022 साथियों, जिसके बाद सरकार अचानक से फैसला लेती है कि टूर ऑफ ड्यूटी सेना में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद सारे सपने ऐसे टूटे। मैं आपको बताऊं कि टूर ऑफ ड्यूटी, देखिए, हर चीज़ का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ कि चीज़ें अपडेट हुई। लेकिन साथियों, शिकायत हमसे इससे हुई गवर्नमेंट से कि जिनका रिजल्ट आने वाला था, जिनका इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होने वाला था, कम से कम उनकी तो ज्वाइनिंग करा सकते थे। बाकी आप टूर ऑफ ड्यूटी लगाइए, कुछ भी लगाइए, ठीक है,
अभी जो नया पैटर्न ला रहे हैं, लेकिन जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, और कुछ तो साथियों ऐसे थे 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका केवल ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, उनका ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिया गया, हम लोग का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। एकदम सिलेक्शन श्योर था कि हो जाता। साथियों एकदम मैं टूट गया अंदर से। फिर टूर ऑफ ड्यूटी की बात आ जाती है कि सेना में 4 साल के लिए युवा भर्ती होंगे। साथियों देखिए, सेना कोई जॉब का जरिया नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वही सेना में जाते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वही सेना में जाते हैं, ताकि उनको एक सिक्योरिटी मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी, प्लस जल्दी जॉब भी मिल जाती है इसमें। तो साथियों यही सोचकर मैंने भी तैयारी स्टार्ट की थी, लेकिन जब वही 4 साल वाला फंडा आ गया तो मेरे कुछ समझ में ज़्यादा आया नहीं। उसके बाद वैकेंसीज जब आई अग्निवीर वाली, मैंने उसमें भी फॉर्म फिल किया। साथियों मैं आपको लिटरली बताऊं, एग्ज़ाम मैंने उस समय एक्स ग्रुप का फॉर्म भरा था, और मैंने एक्स ग्रुप की तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि उस दौरान मैं एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। एयरफोर्स की तैयारी को एकदम छोड़ दिया था मैंने, एकदम आशा तोड़ दिया था कि अब मैं ओवर एज भी हो जाऊंगा। दोस्तों जब मैं एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आया था, उस समय मेरे पास 6 अटेम्प्ट थे एयरफोर्स के एग्जाम देने के, लेकिन मुझे एग्जाम देने को मिला था बस एक बार। उसके बाद मैं ओवर एज भी होने वाला था और वैकेंसीज नहीं आई थी, तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी को छोड़ दिया, एसएससी में मैं लग गया। उसके बाद फिर जब टूर ऑफ ड्यूटी इंप्लीमेंट होता है, वैकेंसीज तुरंत आती हैं, तो मेरे पास कुछ चांसेस बचे थे, मैंने फॉर्म को फिल किया। दोस्तों तैयारी मैंने छोड़ दिया था इस वजह से, फिर भी मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स की कट ऑफ से 0.25 से मैं रह गया। दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ में मैं रह गया। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो मैं ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस कर चुका था, 28 नंबर कट ऑफ गई थी, मेरे 31.5 नंबर थे, लेकिन फिजिक्स के सेक्शनल कट ऑफ में 0.25 से मैं रह गया। दोस्तों इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ कि जब मैं तैयारी करता था उस दौरान अगर वैकेंसी आई होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन साथियों कोई सी एक नौकरी के ना मिलने से कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, और मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ साथियों, और एसएससी में मुझे 100% श्योर है, मैं मेहनत करूँगा, मुझे सिलेक्शन मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है, कई सारे मेरे साथी ऐसे थे, मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ ऐसे देखे जो काफ़ी गरीब फैमिली से आते थे, जिनका केवल ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था और कैंसिल कर दिया गया, वो फांसी लगा लिए। देखिए साथियों किसी एक नौकरी का ना मिलने से ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। बुरा सबको लगा, बुरा मुझे भी लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया था मैंने और मेरा सिलेक्शन एकदम श्योर था उस टाइम पे। लेकिन साथियों जब रिजल्ट कैंसिल हो तो बुरा सबको लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। तो मैं एसएससी की तैयारी करने लगा। साथियों यहाँ पर जब मैं आया था तो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी एयरफोर्स के लिए, जहाँ पर मैंने 40,000 रुपये बर्बाद किए थे। साथियों अगर बात की जाए आज के टाइम पे, जो आज की डेट में अगर बात की जाए, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी तैयारी के लिए, तो साथियों मैं यही सजेशन दूंगा, मेरा यही ओपिनियन रहेगा, ऑनलाइन कोचिंग बहुत बेटर है ऑफलाइन कोचिंग के तुलना में। अगर देखा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग में पैसे के भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। ऑनलाइन कोचिंग में आप देखिए चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर यूट्यूब से आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन आप किसी ऐप को परचेज कर कोर्स लेकर पढ़ेंगे तो कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इतने ज़्यादा पैसे मैंने बर्बाद किए थे ऑफलाइन कोचिंग में। मैं 2 महीने सिर्फ कोचिंग गया था, 6 महीने का कोर्स था, मैंने वो भी छोड़ दिया। दोस्तों डिफेंस की बहुत नामी कोचिंग इलाहाबाद में, जो कि बहुत फेमस कोचिंग है, आप सभी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन साथियों रियलिटी यही है ऑफलाइन कोचिंग्स की कि 1-2 महीने तो बहुत अच्छी चलती हैं कोचिंग, उसके बाद टीचर्स बदल दिए जाते हैं। जो अच्छी फैकल्टी होती है उनको नए बैच में डाले जाते हैं, और जो घिसे पिटे टीचर होते हैं उनको पुराने बैचेस में डाल दिए जाते हैं। साथियों 2 महीने मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चली, उसके बाद फिर टीचर्स चेंज कर दिए गए, जो वैसे कोई भी तैरू गैरू नत्थू खैरू टीचर थे उनको बैच में डाल दिया गया, जिससे मुझे एकदम समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया तैयारी करना। वहाँ से मेरे सारे पैसे डूब गए थे। उसके बाद साथियों मैंने एयरफोर्स की तैयारी मैं आपको बताऊँ, मैंने यूट्यूब से की थी, यूट्यूब से तैयारी की थी, काफ़ी अच्छी तैयारी मेरी हो चुकी थी, लेकिन एग्ज़ाम भी देने का मौका मिला तो रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो साथियों इस वजह से मुझे एयरफोर्स की तैयारी छोड़ना पड़ा, एसएससी में आना पड़ा। साथियों आज के डेट में मैं अभी सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं हुआ हूँ, सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोर्स जो है वो सीजीएल को मैं टारगेट करके ही पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम सीजीएल है। अगर आप सीजीएल के कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे सीपीओ हुआ, चाहे सीजीएल हुआ, चाहे सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, तो सभी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। साथियों आने वाले दिनों में सीएचएसएल के एग्जाम आने वाले हैं, जनवरी के एग्जाम, जनवरी के महीने में एक्सपेक्टेड है कि जनवरी से मार्च के महीने में एग्जाम हो जाएंगे, तो उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो साथियों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सबसे पहले एयरफोर्स की ही तैयारी करते रहेंगे, लेकिन घूम के फिर आप आए होंगे एसएससी में। साथियों डिफेंस एक ऐसा जरिया होता है जिसमें सिलेक्शन होने के जल्दी चांसेस रहते हैं, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली से जो भी आते हैं पहले डिफेंस पर ही ट्राई करते हैं कि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो साथियों अगर सिलेक्शन ना हो तो डिमोटिवेट होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, एक नौकरी न मिलने से ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, नौकरी के अंदर बहुत सारा मोटिवेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों ये रही मेरी जर्नी।
आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से भी कोई डिफेंस की तैयारी करते थे कि नहीं एसएससी के करने से पहले। तो साथियों फिर मिलते हैं अगर नई वीडियो में। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल पर जो भी मेरे भाई नए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।